18वीं सदी के हिंदुस्तान में जब ज्यादातर नवाब और राजा अपनी रियासतें बचाने के लिए अंग्रेजों के सामने झुक चुके थे, उस दौर में मैसूर का एक सुल्तान ऐसा भी था जो सिनातान का ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने खड़ा रहा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि ऐसा खौफ थे जिसने उनके साम्राज्यवादी सपनों को बार बार तोड़ा। अंग्रेज अफसरों की चिट्ठियों और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में टीपू का नाम एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है जो उन्हें हिंदुस्तान में टिकने नहीं। यही वजह थी कि जब पूरे देश में सत्ता के सौदे हो रहे थे, टीपू सुल्तान अपने ईमान, गैरत और आजादी के उसूलों पर डटे रहे। टीपू सुल्तान ने बहुत पहले भांप लिया था कि अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि पूरे मुल्क को गुलाम बनाने आए हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने उस्मानी सल्तनत और फ्रांस से रिश्ते बनाए, अपने दूत भेजे और आधुनिक हथियार हासिल करने की कोशिश की। वे यूरोपीय युद्ध कला से प्रभावित थे लेकिन उसके गुलाम नहीं बने, बल्कि उसी तकनीक को मैसूर की ताकत बनाने में लगा दिया। फ्रांसीसी इंजीनियरों की मदद से उन्होंने तोपें, लंबी नाल की बंदूकें और हथियारों के कारखाने खड़े किए। भारत में सैन्य रॉकेट तकनीक को व्यवस्थित रूप देने वाले भी वही थे जिनसे बाद में अंग्रेजों ने सीखकर अपनी मिसाइल प्रणाली की नींव रखी। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में जब अंग्रेजों ने चारों तरफ से हमला कर दिया था, तब भी टीपू सुल्तान मैदान छोड़ने को तैयार नहीं हुए। उनके अंगरक्षक राजा खान ने उनसे सुरक्षित निकल जाने की गुजारिश की, लेकिन सुल्तान ने इनकार कर दिया क्योंकि उनके लिए जिंदगी से ज्यादा इज्जत और आजादी की कीमत थी। जब एक गोली उनके सीने में लगी और वे जमीन पर गिरे, तब भी उन्होंने हथियार नहीं छोड़े। एक अंग्रेज सिपाही जब उनकी म्यान से जरा रत्न निकालने बढ़ा तो टीपू ने आखिरी ताकत से उस पर तलवार चला दी और उसे जख्मी कर दिया। दूसरे सैनिक पर भी उन्होंने प्राणांतक वार किया जो वहीं ढेर हो गया। मौत बिल्कुल सामने थी, फिर भी शेर आखिरी सांस तक दहाड़ता रहा। टीपू सुल्तान की शहादत का अंग्रेजों पर इतना गहरा असर पड़ा कि शुरू में वे उनकी लाश के पास जाने से भी डर रहे थे। जब यकीन हो गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। ब्रिटेन में उस दिन जश्न मनाया गया। साहित्यकारों और कलाकारों ने इसे साम्राज्य की बड़ी जीत बताया। गवर्नर जनरल ने कहा कि आज हमने हिंदुस्तान को फतह कर लिया, क्योंकि उनके लिए टीपू सुल्तान ही सबसे बड़ी रुकावट थे। बाद में ब्रिटिश उपन्यासों और लेखों में भी श्रीरंगपट्टनम की लूट और उस लड़ाई का जिक्र किया गया, जो इस बात का सबूत है कि टीपू उनके जेहन से कभी नहीं निकले। जब टीपू सुल्तान का जनाजा श्रीरंगपट्टनम की गलियों से गुजरा तो आम लोग कतारों में खड़े थे। कई लोग जमीन पर लेटकर रो रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक ऐसा शासक चला गया जिसने कभी उनकी आजादी का सौदा नहीं किया। आज भले ही कुछ लोग उनके नाम को मिटाने या इतिहास से हटाने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई यह है कि टीपू सुल्तान वो आग थे जिसने अंग्रेजी हुकूमत को सबसे ज्यादा झुलसाया। इतिहास पत्थर पर लिखा जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता, और उस पत्थर पर टीपू सुल्तान का नाम हमेशा एक आजाद, बहादुर और मजलूमों के रक्षक शासक के रूप में चमकता रहेगा।